क्लास 9 से हम लेसन 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेसन 2 में पोलिनोमियल्स पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में पोलिनोमियल्स होता क्या है। तो पोलिनोमियल्स को समझने के लिए हम अगर ये कहें कि जिसका पावर अगर होल नंबर है, कोई भी एक्सप्रेशन है जिसका पावर अगर होल नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 4x² प्लस अगर 2y की हम बात करें तो यह पोलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? होल नंबर है। जहाँ भी पावर अगर होल नंबर रहे तो पोलिनोमियल्स होगा, लेकिन अगर पावर कुछ भी दूसरा कुछ रहता है तो नो पोलिनोमियल्स। जैसे एग्जाम्पल 2x का पावर अगर -1 रहता है प्लस 2y रहता है तो यहाँ पे क्या होगा? नो पोलिनोमियल्स। अगर कोई रूट में भी रहता है, √2x प्लस 1, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन रहता है √2x प्लस 1, तो यह भी नो पोलिनोमियल्स, यानी यह भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तो सीधा तौर पे याद रखना है कि जिसके पावर अगर होल नंबर होंगे, होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक हो सकता है। जैसे नॉर्मल अगर 2x भी रहता है तब भी यह क्या है? पोलिनोमियल्स है। अगर हम बात करें कि अगर नॉर्मल, जैसे एग्जाम्पल अगर x का पावर 0 रहता है तब भी पोलिनोमियल्स है। कारण क्या है? कि यहाँ पे पावर क्या है? होल नंबर है। तो समझ गए हम कि पोलिनोमियल्स क्या है। अब पोलिनोमियल्स के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या होगा? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में ये होता है कि जिसमें वन टर्म हो। मोनो मतलब होता है वन, यानी कि जिसमें वन टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। 3x क्या है? मोनोमियल्स है। 5x क्या है? मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स क्योंकि इसमें एक टर्म है। मोनोमियल्स, मोनो मतलब क्या होता है? वन होता है। मोनो का मतलब वन, इसीलिए वन टर्म है तो मोनोमियल्स। अगर टू टर्म हो, दो टर्म हो एक साथ, अगर दो टर्म आए, जैसे 5x प्लस 3, तो यहाँ क्या होगा? बाइनोमियल्स। क्योंकि बायो मतलब क्या होता है? टू होता है। बायो बायो मतलब टू होता है। यहाँ पे दो टर्म है 5x प्लस 3, तो इसीलिए यह क्या होगा? बाइनोमियल होगा। अगर हम बात करें ट्रिनोमियल्स का तो उसमें 3 टर्म होगा। जैसे कुछ भी हो लेकिन 3 टर्म होना चाहिए। इसमें 3 टर्म हुआ, 1 2 3। अगर 3 टर्म आएगा, अगर आते हैं किसी भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में 3 टर्म आते हैं तो वहाँ हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल्स बोलेंगे। ट्री मतलब 3 होता है, ट्री का मतलब ही है 3। ट्रिनोमियल्स, इसीलिए इसको हम ट्रिनोमियल्स बोलते हैं। अगर 3 से ज़्यादा टर्म आते हैं, जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 6 प्लस 3y, 3 से ज़्यादा टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीनोमियल बोलेंगे। आगे देखते हैं। पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हो गया। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 6, एग्जांपल होगा 6x² अब x इसमें क्या है? वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स। और 6 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट याद रखना है। जो नंबर होते हैं यानी वो फिक्स होते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जो नंबर जिनका वैल्यू फिक्स ना हो, कुछ भी आ सकता है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी हम सीधे तौर पे कहें तो ABCD XYZ, ये जो टर्म है ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। और ये जो नंबर है वह कांस्टेंट होता है, चाहे वो नंबर कोई भी हो, 3 हो 5 हो कुछ भी हो। अब हम कोएफिशिएंट की बात करेंगे कि आखिर में कोएफिशिएंट क्या होता है। तो देखते हैं कोएफिशिएंट क्या है। जैसे कुछ भी हम लिख लेते हैं, कुछ भी एक इक्वेशन लिखेंगे। एक इक्वेशन होगा 5x² प्लस 3x। अगर यहाँ से पूछा जाए, इस क्वेश्चन से पूछा जाए कि x² यानी x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आंसर होगा 5। कोएफिशिएंट मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है,
एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो आंसर यहाँ 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। अगर क्वेश्चन में एक्स का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3 है। लेकिन एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं कि इसमें पूछा जाए कि एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, तो इस एक्सप्रेशन में एक्स क्यू कहीं है नहीं है, तो इसीलिए उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखना है कि अगर जो टर्म ना हो, जैसे एक्स क्यू पूछा जाए या एक्स का पावर 4 पूछा जाए और बोला जाए कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, तो वो टर्म इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे कि 0 उसका आंसर हो जाएगा, यानी उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अगर हम एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर इसमें पूछे कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है, 1 आंसर हो जाएगा। एक्स के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी 1 आंसर आ जाएगा। कोएफिशिएंट भी हम समझ गए। अब हम बात करेंगे पावर के आधार पे। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पावर के आधार पे कुछ क्वेश्चन आता है कि आप एक मोनोमियल लिखिए लेकिन पावर में 35 लिखिए। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म होगा, 4x एक टर्म हुआ, पावर में 35, आंसर हो गया। अगर यही कहता बाइनोमियल तो 2 टर्म लिख देते, पावर में 35 लिख देते। अब आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में जो पोलिनोमियल है वह कितने पावर का है, यानी उस पर कितना पावर है। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो अगर x प्लस 2 की बात करें तो यहाँ पे पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, पावर यानी 1 है, 1 यहाँ छिपा है, तो इसको लीनियर बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे इसको। जिसका पावर अगर 1 होता है उसको लीनियर पोलिनोमियल। अगर यही पावर अगर 2 रहे, पावर अगर 2 रहे, पावर क्या है 2 है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे इसको। अगर यही पावर अगर 3 रहे, पावर 3 रहे, पावर क्या है 3 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक, इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और लीनियर हो गया, यानी जिसका पावर 1 उसको लीनियर, जिसका पावर 2 क्वाड्रेटिक और जिसका पावर 3 रहता है उसको क्यूबिक। अब हम बात करेंगे डिग्री की। आखिर में डिग्री क्या है, डिग्री, डिग्री क्या है, तो डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6y क्यू प्लस 6x। अगर इस टाइप का हो, अब पूछे कि इसका डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर को ढूंढेंगे। मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। जो भी मैक्सिमम पावर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, डिग्री कहलाते हैं। हो गया। इस के आधार पे आप, इस इंट्रोडक्शन के आधार पे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप प्रयास करिए, जो भी अगर डाउट है, समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी से देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।